पीसी हम इसलिए करवा रहे हैं कि मार्केट में प्रोपेगेंडा लोग उड़ाया जा रहा है कि इनका समाज जो है अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है, और ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे जितने भी समाज के लोग हैं, नुनिया, बिंद, बेलदार सब है, हमारे परिवार में सब है। मेरी बहुएँ हैं, एक जो नुनिया समाज से आती है, दूसरी बहू है जो बिंद समाज से आती है, और हम लोग सारे परिवार के लोग भी इंटैक्ट है, एक साथ है। जो दिख रहा है आपको फ्रेम में, हम लोग सारे एक साथ हैं, और समाज को, पूरे अति पिछड़ा समाज को, कर्पूरी विचारधारा के समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग एकजुट है, और आप लोग भी एकजुट होकर हमको इंटेक्टली वोट कीजिए। और हमको जो है, मेरा चुनाव चिन्ह है नाव छाप, जो महागठबंधन का चुनाव चिन्ह है, महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार है हम। नाव छाप पर 5 नंबर क्रम संख्या पर नाव छाप पर बटन दबाकर हमको भारी मतों से विजय बनाइए। यही हम वोट अपील करना चाहते हैं सब लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से। और बस आपको अगर कुछ सवाल पूछना हो तो हमसे पूछ सकते हैं। उमेश सैनी जी, एक सवाल है आपसे। आज आपका परिवार एक साथ है, टिकट के बाद पहली बार तमाम लोग एक बार कैमरे के सामने आए हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी का माहौल है घर में जी। मुकेश सहनी जी का जो योगदान है आज कहीं ना कहीं सफल दिख रहा है। जी, हमारा जो योगदान है पार्टी में वो सफल दिख रहा है। जी। हमने पार्टी के लिए बहुत सारे योगदान दिए हैं जी। शुरुआती दौर से हम पार्टी के साथ हैं, हाँ। तो उनका स्नेह हम पर रहा है ना। उसी स्नेह का ये फल है कि हमको टिकट मिला है। टिकट मिला। उमेश सैनी जी, आपसे ये कहना चाहते हैं कि 2% जो लोग कहते हैं, जो बोलते हैं मल्लाह जो है, नुनिया समाज कैसे मैसेज दिया कि नुनिया समाज भी हमारे साथ खड़ा है? अरे भाई, उनको पते नहीं कुछ 2% है कि 10% है, इसलिए निषाद समाज को टिकट नहीं दिए। वो नुनिया समाज कहते हैं अलग है। मेरी बहू छोटी, सबसे जो मेरी छोटी बहू है वो नुनिया समाज से आती है जी, शिल्पी चौहान, सबसे छोटी बहू जी। अब बड़ी बहू बिन समाज से आती है। कैसे बोलते हैं, हमारा सब पूरी में मेरे घर में शादी है जी, तो कैसे बोलते हैं कि नुनिया अलग है, बिंद अलग है, बेलदार अलग है? कोई अलग नहीं है भाई। हम लोग निषाद के 22-23 पूरी एक साथ इंटैक्ट है। सत्ताधारी जो बैठे हुए तो लगातार तो परिवारवाद करते हैं। भाई उनके पास कुछ है ही नहीं मुद्दा, उनके पास कुछ मुद्दा ही नहीं बात करने के लिए। वो चाहते हैं किसी तरह हमारा जो वोटर्स है, निषाद समाज के कोर वोटर्स है, जो हमारे सभी उपजातियां हैं, जो कोर वोटर हमारी है, उनको डिविएट कर दे, उनको भुटकाव कर दे, अलग कर दे। और उनका हमेशा यही नीति रहा है कि फूट डालो राज करो। तो आप सारे परिवार इनके साथ सहमत मिला रहे हैं आप लोग सब? जी सहमत है, बिल्कुल है जी। 20 सालों से सर बीजेपी का एरिया रहा है। आप किन मुद्दे पे लड़ रहे हैं कि इस बार आप बदलाव चाह रहे हैं? उनका कोई विकास ही नहीं दिख रहा है शहर में। जो 20 साल से जो विधायक रहे हैं, अभी प्रेजेंट मंत्री, वर्तमान में मंत्री रहे हैं, उनका कोई विकास ही नहीं दिख रहा शहर में। वही शहर गंदी गलियां हैं, बजबजाता नाली है, जाम की समस्या है। अगर कोई आदमी अस्पताल जा रहा हो, रास्ते में शहर के दूसरे कोने जा रहा हो तो रास्ते में दम तोड़ देगा। बहुत खराब स्थिति है। 10 साल 20 साल में अभी तक कोई फ्लाईओवर नहीं बन पाया है शहर में। बहुत खराब स्थिति है। क्या सर सबसे बड़ा मुद्दा अभी रोजगार का है मिथिलावाद के लिए, मिथिला के युवाओं के लिए? क्या वो चीज़ आप पूरा करेंगे, आएंगे तो? ये हमारी सरकार की घोषणा है, हमारा महागठबंधन का घोषणा है कि हम निश्चित रूप से इसको पूरा करेंगे। और यहाँ जो है हॉस्पिटल में जो अव्यवस्था है, डॉक्टर आते हैं पर दवाई नहीं मिलती है, जो भी टेस्ट वगैरह होता है सब बाहर करना पड़ता है। शिक्षा का व्यवस्था किसी छुपा ही नहीं हुआ, टीचर है भरपूर, विद्यार्थी नहीं है। इससे थोड़े विकास को विकास थोड़े कहा जाएगा, ये विकास नहीं है। लेकिन बीजेपी तो दावे करती है कि हर क्षेत्र में विकास हुआ है। बीजेपी का जो भी दावा है वो सब खोखला दावा है। 35 साल बाद मिथिला के किसी बेटा को मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण कुर्सी के लिए बोला गया है, इसके बारे में आपका क्या सोच है? पूरे निषाद समाज में, पूरे अति पिछड़ा समाज में एक हर्ष का माहौल है। छठ महापर्व के खुशियां को दुगुना कर दिया गया है इस घोषणा से। सर, परिवार का समर्थन कैसे मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा मिल रहा है परिवार का समर्थन। हमें लग नहीं रहा कि अब चुनाव हम लड़ रहे हैं, सब लोग कुछ न कुछ देख रहे हैं। सर, चुनाव क्यों लड़ना चाह रहे हैं? मतलब आपका कोई निजी अनुभव या फिर समाज के कल्याण के लिए, या फिर आपका कुछ अलग से कोई मकसद है? हम शुरू से सोशल विचार के, सामाजिक विचारधारा से जुड़े रहे हैं। मेरा जो हमेशा सोशल विचारधारा, हमारा सामाजिक विचारधारा रहा है। और हम चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि वो 20 साल के जो यहाँ विधायक है उससे भी हम प्रताड़ित है, उसके कार्यशैली से भी हम क्षुब्ध है। हम चाहते हैं बदलाव हो। सभी लोगों ने प्रयास करके देख लिया, हमारे महागठबंधन के दल ने प्रयास करके देख लिया, उसको नहीं बदल सका। और हमारा जो समीकरण है कि हम उसको बदल सकते हैं। अच्छा, अगर आप जीतते हैं तो आपका सबसे पहला काम क्या रहेगा, ये जो विधानसभा क्षेत्र है यहाँ के लिए? अगर हम जीते तो सबसे पहला मेरा काम रहेगा दरभंगा को पूरे बिहार के नंबर 1
सिटी के दर्जा पर ले आए। जो विकास का मेन पैमाना होता है उस पैमाने पर खरा उतरे। जैसे पटना में लोग जाता है और कहता है, देखता है ना कि विकास हुआ है, बस वही विकास अपने शहर के लिए देखना चाहते हैं, अपने जिला के लिए देखना चाहते हैं। लगातार 20 साल से अभी बीजेपी का यहाँ पे राज है, तो लोग आपको क्यों मतलब वोट देंगे? यहाँ की जो जनता है छूट है बीजेपी से, छूट है यहाँ लोग, छूट है। सिर्फ पार्टी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, अपने विकास के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं। जनता के बीच आप जाते हैं तो माहौल कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत खुशनुमा माहौल है। जहाँ जनता चाहती है कि यहाँ बदलाव हो, परिवर्तन करना चाहिए। भी जात पात की राजनीति करके आगे बढ़ेंगे? नहीं, कभी नहीं, महागठबंधन कभी जात पात की राजनीति नहीं की है। ये सब बीजेपी वालों का है चाल, वो लोग जात पात के फूट दरवाज को लेकर काम करते हैं। क्योंकि बीजेपी लगातार हिंदू धर्म के नाम पे वोट मांगने का काम किया है, उस चीजों को आप कैसे दूर करके आगे बढ़ाइएगा सर? भाई सभी हिंदू है, ऐसा थोड़ी कि हम हिंदू नहीं हैं, हम भी हिंदू हैं, लेकिन ये गलत है ना। आप बीजेपी का मुद्दा आता है कि हम विकास के नाम पर काम वोट मांगे, और आ जाते हैं वोट मांगते मांगते धर्म के नाम वोट मांग जाते हैं। राम उनका भगवान का, राम को तो हमने ही पार लगाया है ना, राम मेरा भी भगवान है। हम भी तो राम के नाम पर वोट मांगते हैं, हमने कभी नहीं मांगा राम के नाम पर, हम काम के नाम पर वोट मांगते हैं। तो फिर आज दलित समाज को मंदिर में जाने से क्यों रोका जाता है? ये तो बीजेपी बताएगी ना क्यों रोका जा रहा है, हम तो नहीं रोक रहे हैं, महागठबंधन के लोग तो नहीं रोक रहे हैं। तो आप सबका साथ सबका विकास लेके चलना चाहेंगे? जरूर जरूर, निश्चित रूप से। सर, आपके बच्चों को कितनी खुशी है कि मुकेश सहनी जी को डिप्टी सीएम ये वो उनकी बेटी और शायद आप बेटे हैं उनके, आपको कैसा लग रहा है आपके पिताजी को ये हॉट सीट से समझिए तो उम्मीदवार के तौर पे उतारा गया है? काफी अच्छा लग रहा है, सब खुश है अभी तो, आशा करते जीते हैं। आप लोग कैसे सहयोग कर रहे हैं? हम भी मैनेज कर रहे हैं। आप लोग भी जनता के बीच जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं। खासकर उमेश सहनी जी की बेटी, उनको महिलाओं के पास जाना चाहिए। हाँ जा रहे हैं। क्या लगता है कि यहाँ की महिलाओं का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम महिलाओं का, सब अशिक्षित है इन चीज़ों से। यहाँ की शिक्षा में विकास चाहते हैं, यहाँ के कॉलेजेस में पढ़ाई सही से नहीं हो पाता है, सही से चीज़ों को मैनेज नहीं किया जाता है। कॉलेज तो है, महिला कॉलेज है, काफ़ी है, पर वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल नहीं है। मेरा सवाल होगा सहनी जी से कि अभी हम लोग क्षेत्र में निकले थे सर्वे करने के लिए, कुछ लोगों से जानने का कोशिश कर रहे थे क्या माहौल है, तो वहाँ पे पता चलता है कि एक विशेष, जैसे कि मुस्लिम समाज के लोग बोलते हैं कि उन लोग को बोला जाता है कि आप लोग हमको वोट नहीं किए हैं, तो जो भी विकास हो रहा है आपके लिए नहीं हो रहा है, जो हमको वोट किया उसके लिए हो रहा है। तो आप इसको कैसे समझाएंगे लोगों को कि नहीं, सबका एक मत होता है और सब लोग एक साथ लेकर चलते हैं? हमने देखा है ऐसा, हम जब क्षेत्र में जाते हैं तो हमने देखा है ऐसा, वो पार्शलिटी करते हैं। हमारे जो विधायक हैं, अब माननीय मंत्री जी हैं, वो पार्शलिटी करते हैं। वो सोचते हैं कि जहाँ हमारा वोट नहीं मिला हम उसका विकास करें ही नहीं, उस समाज को वो समाज जहाँ जिस जगह रहता है उसका नहीं विकास करे, और ऐसा ही देखने को मिला है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, जो हमें वोट करेगा और नहीं करेगा वो दोनों हमारे लिए बराबर होगा। जब विकास की बात आएगी तो समानता रहेगी, समरसता रहेगी, और एक साथ सबका विकास करेंगे, सबका साथ लेके चलेंगे। उमेश जी, जैसे बीजेपी अभी तक बटोगे तो कटोगे वाली राजनीति कर रही है, और लोगों को ऐसे जो हिंदू समाज की खास कर धर्म की राजनीति में बटोगे तो कटोगे वाली जो मुद्दा, उसमें आपका क्या मैसेज होगा? उनका मुद्दा गलत है, वो हमेशा बांटने के चक्कर में रहता है। हम लोग यही मुद्दा उठाते हैं कि हम लोग महागठबंधन इंटैक्ट है, हम लोग एक साथ रहेंगे, एकजुट रहेंगे और कभी बटेंगे नहीं, और एक साथ इंटैक्ट रह के मजबूती से हम लोग सरकार बदलेंगे, सरकार बनाएंगे और बदलेंगे बिहार। यही हमारा मुस्लिम वोटर के लिए, मुस्लिम वोटर के लिए आपका क्या मैसेज होगा? क्योंकि कुछ कैंडिडेट जो हैं वो अपने मोहल्ले में ऐसा, हम जब वहाँ गए बात करूँ उनसे, तो मोहल्ले में जो खड़े हो रखे हैं तो खास करके उनको लगता है ऐसा कि वोट काटने का वो काम करेंगे। तो मुस्लिम समुदाय के जो वोटर्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो आपको वोट करें? मुस्लिम समुदाय का वोटर बहुत चालाक है, वो दूसरे के वोट कटवा के चक्कर में नहीं पड़ेगा। वो सब जान रहा है कि हमारे माननीय पूर्व विधायक या जो माननीय प्रेजेंट विधायक है, जो वर्तमान विधायक है, उनके द्वारा खड़ा किया गया प्रत्याशी है। वो सभी लोग जान रहा है, जितने मुस्लिम वोटर्स है वो जान रहा है कि सिर्फ पहले से प्लांट किया हुआ ये है प्रत्याशी, वोट काट ले मुस्लिम का। और जो इतना निषाद का वोट अगर उमेश सहनी जी प्लस करते हैं तो मुस्लिम का वोट उनका काट के और हम विजय कर लें। मेरा सवाल आपके मतलब पुत्र जी से होगा कि जैसे पिताजी को टिकट मिला जी, और हर पार्टी में कार्यकर्ता होता है, तो आप किस रूप में काम कर रहे हैं जो कि आपके पिताजी को दरभंगा जो है वो जिताकर विधानसभा भेजने? जी, मैं लोगों को अवगत करा रहा हूँ कि हमने क्या कार्य किया है और क्या नहीं किया है, और क्या अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो हम लोग उसके बाद क्या कार्य करेंगे। हमारे पिताजी सिर्फ नेता नहीं है, वो जन की आवाज़ है। सर,
उन्होंने गरीब मजदूर और युवाओं के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिनका कि कोई भी मकसद ऐसा दूसरा पार्टी नहीं लगा सकता है। सिर्फ नेता नहीं है, ये जन की आवाज़ है। तो इस बार तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ईमानदारी को वोट दीजिए। बिहार एक युवा राज्य है जी, और युवाओं की भागीदारी किसी भी सत्ता को पलटने में अहम भूमिका निभाती है। जी। तो बीइंग अ यूथ आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हमारी सरकार आएगी तो जी, आपके सबसे लिए पहले- किस प्रकार से सहयोग करेगी? सबसे पहले बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो काम करे वही नेता होता है, जो काम ना करे वो नेता किसी काम का नहीं होता। हमने अपने विजन में पहले लिख दिया कि हम जब आएंगे सत्ता में तो पहले हम रोजगार प्रदान करेंगे, और तो ये सबसे बड़ी चीज़ हो है यूथ की प्रॉब्लम की। बात बाकी यूथ उसके बाद खुद समझ जाएंगे, जो 20 साल से यहाँ जो पहले से सरकार थी उन्होंने उनके लिए क्या किया है और हम क्या करने वाले हैं। तो मेरे बोलने से नहीं होगा, मेरे करने से होगा। सर, दरभंगा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या यहाँ जाम की समस्या है, वाटर लॉबिंग की समस्या है। दरभंगा शहर की ये शहरी विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या वाटर लॉबिंग की समस्या है। अनप्लान्ड यहाँ सिटी है, प्लान्ड नहीं है। इतने पैसे आते हैं 200, 500, 700, 1000 करोड़ जो भी आता है, उस प्लांट पर नहीं कभी कोई काम आता है। सबसे पहले वाटर कंजर्वेशन का कोई यहाँ सिस्टम नहीं है। जो पानी वर्षा का होता है उसको कंजर्व करना चाहिए। वाटर लेवल हर सालों साल नीचे जा रहा है, उसको कोई काम आज तक नहीं हुआ है। वो काम बहुत ज़रूरी है। जब आप जल को संरक्षित नहीं कर पाएंगे तो एक समय क्या होगा, पानी के लिए हम तरसेंगे, तो वो यहाँ काम अभी तक नहीं हुआ है। उसके बाद जो शहर अच्छा रहे, नाला अच्छा बनेगा तभी शहर अच्छा रहेगा, तभी उसकी रोड अच्छी रहेगी, तभी कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। तो वो सब नहीं हो पा रहा है अभी। कितना 170 या 270 करोड़ का बुडको का नाला बन रहा है, जो एक नाला पहले से मजबूत बना हुआ है उसको तोड़ के हटाया जा रहा है, फिर दूसरा नाला बनाया जा रहा है। फिर कल को पैसा आएगा तो बंदरबाट के लिए फिर तीसरा बार यही योजना लाई जाएगी। ये सब स्थिति बहुत ख़राब है। और जाम की समस्या है, वो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम रहती है। कोई ट्रैफिक प्लान ही नहीं है। अगर 1 वे है कि 2 वे समझ नहीं आता है। बोर्ड लगा हुआ है 1 वे का, लेकिन वहाँ 2 वे चलता है। तो सैनी जी, आपकी धर्मपत्नी से मेरा सवाल होगा कि जैसे आपको टिकट मिला तो उनको कितनी खुशी हो रही है, और साथ में महिलाओं को किस तरीके से जोड़ रहे हैं, ताकि जैसे आपका गठबंधन जो है वो कह रहा है कि माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया देगा, तो वो कैसे समझाने का कोशिश कर रहे हैं और आप क्या बता रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं लोगों को? समझा रहे हैं, आपके तरीके से समझा रहे हैं, उनको समझ रही है महिलाएं। आपको खुशी है? हाँ, खुशी है।